अब कहते हैं लोग हमें दुष्ट पाप क्यों पड़ रहा है, हम अच्छा करते हैं तब भी हमें पाप लग रहा है, हो रहा है, दुखी कष्ट मिल रहा है। तो जब भजन राम की कथा पहले ये समझ आए कि अच्छा करने पर बुरा क्यों होता है भक्तों के लिए। जिस पर रोटी के लिए कोई मोहताज था और आपकी आंखों के सामने देखते देखते वो उड़ने लगा हवाई जहाजों में, बहुत पैसे वाला हो गया। क्यों? एक समय की बात थी, दो मित्र थे, तो दोनों मित्र एक साथ पढ़े। एक तो संत था, एक रास्ता से भटक गया। हे राजा परीक्षित, तुम कहते हो कि हम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब भी हमें दुख मिलता है। तो सुनो, यस्तो न पुष्पम निदशोन बालशः तृणामृतेषु कृष्ण द्वीपायनः प्रियस्त्रोन ब्राह्मणेन वदतः। दो मित्र थे, दो मित्र। तुम्हें समझ में आ जाएगी कि पाप और पुण्य की क्या स्थिति होती है। परमात्मा किसी का उधार नहीं रखता, ध्यान रखना। ये दुनिया वाले लेके काय को देंगे नहीं, लेकिन परमात्मा के पास ईश्वर के नाम पर 1 रुपया भी आपने खर्च किया, दोनों तो मिलना ही पड़ेगा। पहले ये समझ आए कि अच्छा करने पर बुरा क्यों होता है भक्तों के लिए। एक समय की बात थी, दो मित्र थे, तो दोनों मित्र एक साथ पढ़े। एक तो संत था, एक रास्ता से भटक गया, दारू मांस मदिरा आदि में पड़ गया। अब वो संत था, उसको कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट हो रहा था, और जो दुष्ट था उस पे खूब पैसा और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। एक दिन की बात थी, जो संत बालक था उसके पैर में चलते हुए नीचे से एक कील निकली और ऊपर निकल गई कम से कम 4 आंगुल। दौड़ के चला जाए, हाँ करके गिर पड़ा और मुश्किल से कील को निकाला, रोने लगा, क्या करूं, सुबह से शाम तक भगवान की मैं सेवा करता हूं, पूजा करता हूं, ऐसी पूजा करने से क्या फायदा, मेरे जीवन को तसल्ली नहीं। मेरा मित्र कहता है कि इस भगतई में कुछ नहीं रखा, टीका लगाने से पूजा करने से क्या रखा है, पत्थर में कहीं भगवान होते हैं। कहा तू तो पागल है गयो बेटा, अरे भैया तू मेरे संग आया, देख तो 10,000 आज ही कमाए के दिखा देगा। क्यों कि चल मैं संग 10,000 नहीं 20,000 मिल सकता है। कहने लगे नहीं, उसकी समझ में आ गई कि ऐसे जीने घुट घुट से मैंने कितनी सेवा करी है, तब भी परमात्मा मुझे सुख नहीं देता। तो उसकी बुद्धि बिगड़ने लगी कि चलो मैं तो मित्र के साथ, अब मेरा मित्र कर रहा भाई मैं करेगा, कैसे तो सुख मिला। बहुत सी माता कहती है कि ठाकुर जी गणेश जी ना अच्छे, चलो जा छोड़ो, अब तो दुर्गा जी की पूजा करेंगे। दुर्गा जी धल्ला कछु दिन 4-6 दिन महीना करी, अरे तुम बेकार हो, चलो तो अब तो विश्व हरि माऊ जाएंगे। अब विश्व हरि माऊ पहुंचे 2-4 महीना 6 महीना बाद, अरे विश्व हरि जाते कोई फायदा ना, तुम तो मिलो छोड़ो, अब तो और का शंकर भगवान देखे। जब पल पल पे तुम डोल रहे हो, जब मित्र भटक गया तो एक भगवान उपस्थित हुए साधु के वेश में और कहने लगे लाला तू कहाँ जा रहे हो। अरे अब मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, तुम पूछो मत, तुम कहाँ जा रहे थे चले जाओ, अब मैं मित्र के पास जा रहा हूँ।
मित्र के साथ रहेगो, सब कुछ उसी के साथ करूंगा। अरे बता दे भैया, तुम भगत लगत हुए, ते माथे पे टीका है और जी तुलसी की माला रखो, जा से पूछ रहा हूँ, वो तो जी माले पर रही है। अरे मैं भगत भगत कचूना, मैंने बहुत कल रही भगत ही महाराज, अब मैं बहुत परेशान हूँ, शरीर से परेशान, घर में कल है। लाला तुम हाथ दिखाइयो, अने परमात्मा संत बन के बाको हाथ दे के लग गई। अरे ते हूँ एक जन्म की चंद्रिका, 7 जन्म के पीछे की बात बता दे। तो जी बताओ कि ध्यान, अभी अभी इतनी कील घुसी मेरे पैर में, क्यों घुसी? तो सुन, थोड़ी देर महात्मा ने आंखें बंद करी, बताने लगे, क्योंकि वो तो घट घट के जानने वाले थे, वो तो ईश्वर परमात्मा। तो आंखें नीचे कहने लगे, लाला कि तूने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए थे, आज के समय पर तुझे भाला से मरना था, लेकिन तू भगवान की भक्ति कर रहा है, इस कीन से वो घाव पूरा कर दिया। आज के समय पर तुझे कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं था, तेरे पूर्व जन्म में बहुत पाप थे, तूने एक भाला से मारा था जीव को। तो महाराज मेरे मित्र तो इतने पैसा कल बता रहे को 10,000 तो मुड्रे मिलेंगे। उसकी सुन, 10,000 क्या, उसके पूर्व की इतनी पूंजी थी कि उस दिन उस राजा बनना था। 10,000 तो एक हजारों में से कम है, वो राजा बनता था आज के कल के दिन। उसके थोड़ी सी पूंजी में उसकी जीवन लीला शांत हो गई। और महाराज कलेश में घर में काय रहते हुए, जे पिछले जन्म के कलेश है, तू बहुत आतंकवादी था, किसी की बात नहीं मानता था, अनर्थ करता था और मन में पापों का आचरण था, इसलिए कुछ समय के लिए तुझे भोगना पड़ेगा। और ये मित्र अगर तेरी तरह चलता, सदाचारी चलता, तो आज ये महान होता। श्रोता ध्यान रखना, आपने भी किसी किसी को देखा होगा जिस पर रोटी के लिए कोई मोहताज था और आपकी आंखों के सामने देखते देखते वो उड़ने लगा हवाई जहाजों में, बहुत पैसे वाला हो गया। क्यों? उसकी कमाई नहीं है, उसने जो पिछले जन्म में दान पुण्य और कथा भागवत में सही धर्म के कामों में हाथ बटाया है, मरते मरते चलते फिरते भी साथ दे